क्या परीक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या कर लिए? लड़के को लड़की नहीं मिली, लड़की को लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लिए। एक ही ऑप्शन है, आप वही बनिए, नहीं तो बस जीवन का त्याग। हो सकता है भगवान उससे भी अच्छा आपके लिए चुन के रखा हो, तब तो ऑफर दिया आपका। कॉलेज जाते हैं तो पढ़ाई का समय है ना, या फिर और कुछ का 16 वर्ष 17 18 19 20 21 22 23 24 की अनर्गल चीजों में जाने का समय है। नमस्कार। जैसे आपने सवाल किया कि आजकल बच्चों में आत्महत्या जैसी बहुत दुखद जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका निवारण जो आजकल का जो समाज है इस पे ढूंढना पड़ेगा। अपनी मन स्थिति है उस पे ढूंढना पड़ेगा। हमको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके जीने का एक नया आयाम बनाना पड़ेगा। आजकल के जो युवा वर्ग चल रहे हैं कुछ उनको अपना लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा। अच्छा बताइए, जीवन में एक ही ऑप्शन होता है क्या? एक ही नहीं है। कितने बच्चे हैं परीक्षा दे रहे, कॉलेज में किसी कंपटीशन का परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी के लिए कहीं दे रहे, फेल हो गए तो क्या आत्महत्या कर ले रहे हैं। लड़के लड़कियां किस दिशा में जा रहे हैं? क्या परीक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या कर लिए? लड़के को लड़की नहीं मिली, लड़की को लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लिए। जो हम चाहते हैं वो पूर्ति नहीं हुई तो हम आत्महत्या कर लिए। ये क्या जीवन है? इतनी लंबी इतनी सुंदर लाइफ क्षण में जीरो, और वो समाधान नहीं है। अपना अंत समाधान कभी हो ही नहीं सकता। शास्त्र वेद पुराण पूरा उठा के देख लीजिए, वो है ही नहीं। मृत्यु तो जो है वो समाधान नहीं है। अकाल मृत्यु समाधान नहीं और एक नया परेशानी लेके खड़ा होता है। अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मृत्यु के बाद होता क्या है उस दिशा में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी आप विचार करिए, क्या आपके पास एक ही ऑप्शन है? आप जीवन में एक ही एग्जाम देना चाहते हैं? अरे नहीं, ये पास भी रहिएगा ना तो आपके पास कई एग्जाम आएंगे। अपने लाइफ से जुड़े, अपने परिवार का लाइफ से जुड़े, आपकी कार्य क्षेत्र से जुड़े, आप कितने बार आत्महत्या करिएगा? आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग, नहीं तो ऐसे जीवन नहीं चलता। आजकल का तो इतना दयनीय स्थिति हो गया है कि हम क्या बताएं। हमारे समय में पहले से हम लोग प्रिपेयर होकर स्कूल जाते थे कि आज टीचर हमारे को मारेंगे, अकारण भी मारेंगे। क्यों? उन्होंने गलती किया, उसके साथ में आदमी पनिशमेंट टीम वर्क के हिसाब से खा लीजिए आप, और बाद में झाड़ के फिर ठीक है। नो, इच्छा शक्ति थी, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग होता था आदमी। अब तो ना तो अंदर से स्ट्रॉन्ग और ना ही बाहर से स्ट्रॉन्ग। अरे अपने एनर्जी बढ़ाइए, शारीरिक भी बढ़ाइए और मानसिक एनर्जी भी बढ़ाइए। अच्छे खान पान रखिए, अपने लाइफ स्टाइल चेंज करिए। ये जीवन में मान के चलिए कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, एक ही नहीं है। एक ही लड़का नहीं है आपके जीवन में, एक ही लड़की नहीं है आपके जीवन में, एक ही एग्जाम नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रही हैं या दे रहे हैं, आप फेल हो गए, एक ही ऑप्शन है, बस आप वही बनिए, और नहीं तो बस जीवन का त्याग। हो सकता है भगवान उससे भी अच्छा आपके लिए चुन के रखा हो, तब तो ऑफर गया आपका। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा विचारणीय बात है। मैं लड़के या लड़की को मैं कई वीडियो देखा, पानी टंकी पे चढ़ के और लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए आत्महत्या करने के लिए उतारू हो रखे, कई कर गए, छत से कूद गए।
वो नहीं मिली, वो शादी कर ली, वो शादी कर लिया, मुझसे नहीं, ये है वो है, फलाना टिकना। मेरे को एक लड़का बता दीजिए जो अपने माँ बाप के लिए पानी टंकी पे चढ़ के कूदना चाहता हो कि माँ मुझसे प्यार नहीं कर रही है, या मेरे पिता हमको नहीं मानते हैं, आप हमें प्रेम क्यों नहीं करती हैं आप पहले जैसा, आप हमें प्रेम करें। उनका लगाव ही नहीं है। अरे वो प्रेम अलग है, वासना अलग है। वो वासना का भूत है जो उतर जाता है, समय अनुसार सब पानी बन के बह जाता है, बर्फ जैसे पिघलता है। वो उम्र का एक वो बहुत बड़ा जो समय होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट समय होता है, इसको क्रॉस करना पड़ता है। बहुत धैर्य रख के अपने विचारों को एकाग्र करिए और उसके बाद उसको अच्छे अच्छे मनोरंजनों में लगाइए, अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए। जो आप फालतू जो विचारों में आप लगा रहे हैं उसको इकट्ठा करिए और वो एनर्जी को लगाइए कुछ अच्छे जगह पे। आप कॉलेज करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं या लड़का लड़कीबाजी करने जाते हैं, विचारने वाली बात है। आपका उद्देश्य क्या है आपको यही नहीं पता है। नवा युवक वर्ग जो नए हैं उनको अपना उद्देश्य का पता नहीं है, तो आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप पढ़ने गए, अपने लाइफ को बनाने गए। एक कहानी मैंने देखा कि बाप ने एक एक रुपया इकट्ठा करके खेत गिरवी रखा, कई परिश्रम, माँ बाप। एक तो ये भी देखने में आया कि अपने माँ ने अपने किडनी बेच दिया, वो बच्ची को डॉक्टर बनाने के लिए, डॉक्टर बन गई, अखबार में नाम आ गया, घर में फूल माला लेके दरवाजे पे खड़े हैं माँ बाप अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए। उन्हें पता था कि बेटी उनकी आ रही है और गांव में उनका लाश पहुंचा। बोले ये क्या हुआ, तो बोले कि एक लड़के के प्रेम में थी, वो लड़का ने धोखा दे दिया, वो फांसी लगा कर मर गई। और वो माँ बाप का क्या हुआ, उनका प्रेम कहाँ गया? इसका जवाब है किसी युवक वर्ग का? अरे प्रेम तो वो है जो आपको पहली बार दिया, आपको जन्म होने के बाद जो आपको प्रेम दिया, उनका प्रेम कहाँ गया? दिशा बदलिए बच्चों, दिशा बदलिए। आप कहाँ हैं इसको पहले आप पहचानिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अपने माइंड को फ्रेश रखिए, किसी एक चीज पे ही फोकस मत रखिए। मान लीजिए हम डॉक्टरी बनना चाहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम खाली सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे बीच में मनोरंजन चाहिए, कुछ आउटडोर गेम चाहिए, चाहे इंडोर गेम हुआ, कुछ खेलेंगे, कुछ मनोरंजन करेंगे। माइंड को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। गलत जगह मत जाइए, कुछ भक्ति पूजा पाठ में मन लगाइए। आप सुबह नहाइए, टाइम से उठिए, दिनचर्या सुटेबल होगा, ठीक है। आप 2 बजे रात तक अगर जग के आप मोबाइल में आप देखते रहेंगे, विचारों में डूबे रहेंगे, तो वो वैसे लोग ही गलत दिशा में जाते हैं। आपका समय होना चाहिए 9-10 बजे तक अपना खा पी के सो गए, सुबह फ्रेश माइंड से आप उठिएगा, नहाए धोइए, पूजा पाठ करिए, पढ़ाई लिखाई में लगिए, अपने नित्य कर्म में। आपके पास फालतू समय नहीं रहेगा, ना फालतू विचारे होंगे। आप जाते हैं जिस उद्देश्य से घर से निकले, आप उस उद्देश्य की पूर्ति करिए। ये ना कि जाके वहाँ पे आप अनर्गल और कुछ विचारों में लग जाए और कुछ कामों में लग जाए। किसी चीज पे आप पूर्ण रूप से मत निर्भर हो जाइए, आपको मत टिका दीजिए उस पर कि हमको ये मिलना ही चाहिए और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। आप अपने कर्म पे आप भरोसा रख सकते हैं। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम विपरीत निकलता है तो आपको सहन करने की अंदर क्षमता होनी चाहिए। प्रेम का जो है, ठीक है, आप अपना उद्देश्य से भी प्रेम करिए। सबसे प्रेम पहला अपना माँ बाप से करिए, अपने जीवन से करिए। अपने लाइफ में कुछ बनना है, जिस चीज़ को अचीव करना है, उससे प्रेम करिए। 15 साल में सब लोग 10th का एग्जाम दे देते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो पढ़ाई का समय है ना, या फिर और कुछ का समय? मेरे को बता दीजिए, अगर एक भी विद्यार्थी बता दे कि ना ये पढ़ाई का समय नहीं है, 16 वर्ष, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 की अनर्गल चीजों में जाने का समय है। अगर इस टाइम में आप अगर अनर्गल चीजों में अपने माइंड को लगाते हैं तो आप उसके बाद तो आपका उम्र नौकरी के लिए भी गया और शिक्षा के लिए भी गया, तो मतलब आप गए गड्ढे में। उसके बाद तो आप बस गांव के गलियों में ऐसे ही चहलकदमी करते फिरेंगे। दुनिया आपको 20 बातें सुनाएगी, आपके पास 2 रुपए पॉकेट में नहीं होंगे।
कि आप जो माँ बाप के समय में जो सिगरेट फूंक के जो स्टाइल मारते फिरते थे, चश्मा लगा के ना, वो सब खत्म, जीरो हो जाएगा। इसलिए बच्चों अपने लाइफ को सेटल करने में, अपने जीवन को बनाने में समय लगाएं, ना कि अनर्गल चीज़ों में। जब तक विवाह शादी नहीं हुआ है, कम से कम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, उनके इज्जत, उनके इच्छाओं पर चलने का प्रयास करिए। माँ बाप की इच्छा क्या है? आपको बहुत दुलार प्यार दिए हैं, आप में अपने समय बहुत खपाए हैं, अपने आप बहुत एनर्जी लगाए हैं, आप पे बहुत आशा है उनका। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को खुशी देना। नमस्कार।